हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र पुरोहित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से C307 का आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 1 एंड 1.8। फर्स्ट है आपका 1.7 दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट एंड देयर सिग्निफिकेंस। सेकंड आपका रहेगा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कि इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और कितने प्रकार के हमारे एस्टिमेट होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है और कि जो एस्टिमेट है ये एक किसी भी वर्क की एक प्रोबेबल और एंटिसिपेटेड कॉस्ट होती है। इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क। जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो हमको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ही मिलती है, लेकिन जो हम एस्टिमेट करते हैं दैट इज द बिफोर हैंड। हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी कीमत को जान लेना चाहते हैं। ठीक है, तो क्यों? ताकि कि हमें जो भी उसके फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट वर्क है तो उसकी स्वीकृति लेनी होती है, उसकी सैंक्शन लेनी होती है, या आपको पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है जिसके के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, फॉर एग्जांपल इरिगेशन वर्क है। ठीक है, कोई आपका पावर प्लांट है, तो आफ्टर दी उसके जनरेशन कितना होगा, प्रॉफिट जनरेशन के डिपेंड कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमको इतनी करनी है और प्रॉफिट इतना। तो ये इन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके के ऊपर आपका एस्टिमेट डिपेंड करता है, और हमको एस्टिमेट को जो बनाना होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की हमको किस प्रकार का एस्टिमेट बनाना है। तो कितने प्रकार के एस्टिमेट हो सकते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एस्टिमेट होता है वो है आपका प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। ठीक है, तो जैसा कि हर एस्टिमेट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको किसी भी कार्य की बिफोर हैंड जो है कॉस्ट पता लग जाए। ठीक है, और वो जो कॉस्ट हो वो उस वर्क की एक्चुअल कॉस्ट के आसपास हो। ऐसा नहीं कि वो कॉस्ट जो है आपकी बहुत ज्यादा वेरिएशन में हो कि आपने एस्टिमेट तो लगाया 100 रुपए का और खर्च हो गया 150 रुपए या खर्च हुए 50 रुपए। तो इस तरीके का एस्टिमेट नहीं होना चाहिए। आपका जो एस्टिमेट होना चाहिए इट शुड बी नियर टू दी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दी वर्क। ठीक है, जो आपके एस्टिमेट्स हैं वो प्रिपेयर करने से पहले हमको कुछ डेटा चाहिए होता है। वो डेटा क्या क्या हो सकता है, चाहे किसी भी प्रकार का एस्टिमेट हो, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हो चाहे डिटेल्ड एस्टिमेट हो, उसके पहले हमको जो डेटा चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल हमको चाहिएंगी ड्राइंग्स। ठीक है, जो भी हमारा हमको वर्क एग्जीक्यूट कराना है उसके अंदर की कौन कौन सी ड्राइंग्स हैं, जैसे कि प्लान, उसके सेक्शंस, उसकी स्पेसिफिकेशंस एंड जो करंट रेट्स हैं वो। ठीक है, इसके अलावा जो हमको मेन आइटम किसी भी एस्टिमेट के लिए निकालना है तो उसके लिए हमको कॉस्ट देखनी है। ठीक है, तो कॉस्ट के लिए हम सबसे पहले प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के अंदर हमको ये तो जो अभी टॉपिक बताया, ये जो आइटम्स बताए वो तो सभी एस्टिमेट्स के लिए हमको चाहिए। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड, ये जो है आपका किसी भी प्रोजेक्ट को प्राइमरी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, द प्रिलिमिनरी कॉस्ट एस्टिमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट। ठीक है, कि ये कोई भी आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है उसके पहले कि आपको बजट सैंक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बनाना है कि भाई स्टार्टिंग से तो आप डिटेल एस्टिमेट नहीं बनाओगे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से आपको डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये वर्क एग्जीक्यूट करवाना है या वर्क को डिटेल एस्टिमेट के लिए जाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, दिस एस्टिमेट इज जनरली प्रिपेयर्ड इन इनिशियल स्टेज टू नो द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, By this estimate, the competent sanctioning authority can decide the financial position and policy for the administration sanction. यही कि जो आप एस्टिमेट दोगे उसके आधार पे जो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको जिससे अप्रूवल लेनी है वो आपको सैंक्शन देगा कि भाई हाँ ये आपको इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल खरीदना है घर पे, तो आप घर पे जाओगे तो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो गई आपके पेरेंट्स। ठीक है, यू विल आस्क फॉर देम कि आप बोलोगे कि मुझे मोबाइल खरीदना है, तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्या बजट है आपका। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेट होगा वो कहलाएगा आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। आप बोलोगे मेरा बजट
10,000 है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं जी 10,000 का एस्टिमेट तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप जो है अपने बजट को कम करिए। अब आपका मोबाइल एग्जैक्टली 10,000 में तो आने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियल बजट दिया है कि मोबाइल लेना है, तो मोबाइल के लिए आपने बोला कि मेरा बजट 10,000 है, लेकिन मोबाइल की स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। आप स्पेसिफिकेशन डिटेल स्पेसिफिकेशन लोगे तो मोबाइल अलग कॉस्ट का आएगा। ये इट्स जस्ट लाइक सेम कि आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कोई भी, फॉर एग्जांपल रोड प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको प्रीवियसली कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, कोई भी सिमिलर प्रीवियस प्रोजेक्ट है, तो उसकी हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ सिमिलर टाइप projects in a practical manner. In this estimate, the approximate cost of each important item of work is displayed individually to know the necessity and the utility of each item of work. आप इसके अंदर क्या करते हो, आप बिल्डिंग के अंदर जो आपका जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसके हर आइटम की आप उसकी जरूरत क्या है, वो उसको क्यों लगाना है, उसको कितनी क्वांटिटी में लगाना है, ये आप उसको एक जनरल ओवरव्यू दोगे, और फिर उसके बाद में आप उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी इंक्लूड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रोड भी इंक्लूड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वाटर सप्लाई कॉस्ट, बहुत सारी जो भी कॉस्ट आप इंक्लूड करना चाहें उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रीवियस सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, जो पहले हमने प्रोजेक्ट किए उनके सिमिलर प्रोजेक्ट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जनरली आपको आगे अभी मैं 2 एस्टिमेट और पढ़ाऊंगा, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट एंड क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, उससे निकाला जाता है, ठीक है। इट इज जनरली आप निकालने के लिए क्या करना है, आपको 1 मीटर स्क्वायर की रेट को प्रपोज्ड एरिया से मल्टीप्लाई कराना है, वो जो आप ऑलरेडी नॉन वैल्यू होती है प्रीवियस प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है इट इज योर प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया आप प्लिंथ से समझ रहे होंगे कि प्लिंथ लेवल पे जो आपका फ्लोर का एरिया रहेगा उससे रिलेटेड ये होगा, बिल्कुल सही। तो इसके अंदर आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट क्या होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज ऑफ प्लिंथ लेंथ, प्लिंथ विड्थ एंड प्लिंथ एरिया रेट। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्रीवियस कोई भी प्रोजेक्ट है उसका प्लिंथ एरिया निकालेंगे और उसकी एक्चुअल कॉस्ट से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लिंथ एरिया रेट, और उसको जो हमारा करंट प्रोजेक्ट रहेगा उसकी प्लिंथ लेंथ और प्लिंथ विड्थ को मल्टीप्लाई कराने के बाद में हम निकाल सकते हैं उसकी प्लिंथ की जो एरिया एस्टिमेट होता है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। हियर प्लिंथ एरिया इज रेफर्ड एज एक्सटर्नल प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पे आपका ऐसा नहीं है कि आप टॉप लेवल पे रूफ पे जाके एरिया को मेजर कर रहे हैं और दैट इज योर, उसको क्या है कि ये प्लिंथ एरिया है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि जो भी आपका कवर्ड एरिया, रूफ कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज योर कॉल्ड प्लिंथ एरिया, ठीक है। प्लिंथ एरिया रेट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बाय प्लिंथ एरिया ऑफ द प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका निकालना कैसे, सिंपल है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज इक्वल टू प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया रेट मैंने ऑलरेडी बताई दिया कैसे आएगी प्रीवियसली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट से। प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू योर प्लिंथ लेंथ एंड प्लिंथ विड्थ, ठीक है। प्लिंथ एरिया रेट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रीवियसली बिल्ड बिल्डिंग डिवाइडेड बाय टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, सिंपल। There are some restrictions in calculating the plinth area of a building and some area have to exclude. आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं जो आपको उसमें से निकालने पड़ते हैं प्लिंथ एरियाज में से, जैसे कि उनमें जनरली फ्लोर एरिया विद एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग द ऑफसेट्स ऑफ बिल्डिंग, इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी फिटिंग विद इन 2 मीटर स्क्वायर, लिफ्ट, एयर कंडीशनिंग डक्ट, एरिया ऑफ पोर्चेज एट फ्लोर लेवल, एरिया ऑफ बरसात, डिफरेंट जो भी आपको आइटम लगता है कि प्लिंथ एरिया में नहीं आना चाहिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो आप प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से निकाल देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इट इज योर क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट क्या होगा, इसके के अंदर आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन से ये निकाला जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट डन बाय मल्टीप्लाइंग द वॉल्यूम ऑफ अ बिल्डिंग बाय यूनिट क्यूबिक रेट अचीव्ड फ्रॉम, सेम मेथड है, सेम कॉन्सेप्ट है जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में था, वही कॉन्सेप्ट क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट का है, जिसके के अंदर क्या करेंगे हम, लेंथ विड्थ तो हमने ली थी और हाइट को भी कंसीडर करेंगे, जो भी प्रीवियसली प्रोजेक्ट रहेगा उसकी हाइट, लेंथ और विड्थ निकालेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्यूबिकल कंटेंट रेट आ जाएगी, और फिर जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है जिसकी हमको एस्टिमेट निकालना है, तो ये सारे जो अभी एस्टिमेट अपन डिस्कस कर रहे हैं, प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट, दीज आर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जनरली कॉर्बेलिंग और इन सब की जो
रहती है वो आपको निकालनी पड़ती है, इसके अंदर एक्सक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है क्यूबिकल कंटेंट के अंदर कैसे निकालना है, दैट इज सिंपल, अभी बताया, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग और यूनिट क्यूबिक रेट जो भी है आपका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी नोन रहता है। प्लिंथ एरिया निकाल लेंगे, उसके अंदर सिर्फ हाइट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्यूबिक रेट निकालने का वही तरीका, सिंपल, जैसे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की निकाली थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियसली बिल्ड बिल्डिंग डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट। नेक्स्ट एस्टिमेट आता है, इट इज योर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स हैं, ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या है, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट क्या है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट में क्या होता है, इन दिस मेथड जी जो टोटल लेंथ ऑफ वॉल है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इन रनिंग मीटर्स में। ठीक है, और उसकी रनिंग रेट से उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसके लिए हमको सिर्फ क्या चाहिए, लाइन प्लान चाहिए, नथिंग एल्स। आपको हाइट बिल्डिंग की क्या डिटेल्स कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जो टोटल प्लान में उसकी वॉल्स हैं उनकी टोटल लेंथ निकालनी है। हर रूम की वॉल को जब पेरीमीटर, बेसिकली जैसे हम एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं उसी प्रकार से आपको टोटल वॉल्स की लेंथ निकालनी है और उसको एक प्रीवियस प्रोजेक्ट जो होगा उसकी रनिंग मीटर लेंथ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट के अंदर जो भी हमने कोई एस्टिमेट सबमिट किया, अगर तो उसके अंदर 5% से ज्यादा चेंजेस हैं या इंक्रीज है या उससे ज्यादा 5% या 5% से ज्यादा इंक्रीज है, और तो हमको उस एस्टिमेट को जो हमारा प्रीवियसली सबमिटेड एस्टिमेट है उसको रिवाइज करना पड़ता है, तो वो आपका एक रिवाइज एस्टिमेट कहलाता है। बट इसके के अंदर बट हियर द रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजन। ऐसा ही नहीं है कि भाई ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट को चेंज कर रहे हो आप, तो आपके पास में स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीजन होना चाहिए कि मटेरियल में सडन चेंज हो गया। आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, फॉर एग्जांपल अभी आप कोविड का ही एग्जांपल ले सकते हो कि अभी क्या सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल कि बाहर आपने लॉकडाउन से पहले कॉस्ट कुछ अलग थी या अभी कॉस्ट में कुछ वेरिएशंस आया होगा, तो डेफिनेटली एस्टिमेट्स चेंज हुए होंगे। तो इन सब सिचुएशंस में हमको रिवाइज करना पड़ता है एस्टिमेट, और जो हमारा एक एस्टिमेट होता है उसका हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ता है दोनों एस्टिमेट्स का, कि प्रीवियस एस्टिमेट में ये था और अभी करंट रिवाइज एस्टिमेट में ये है, और उसको उसके साथ में अटैच करना पड़ता है। देयर शुड बी वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर रिवाइजिंग एनी, किसी भी एस्टिमेट को रिवाइज करने के लिए आपको पास एक ठोस और मजबूत तार्किक कारण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है बेटा, ये जो हम अभी अपने सब्जेक्ट में स्टडी करने वाले हैं, इट इज डिटेल्ड एस्टिमेट, यही आपका डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। इसको हम 2 फेजेस में प्रिपेयर करते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड विद हेल्प ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। आपकी जो भी काम करना है उसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, सारी ड्राइंग्स, डिटेल्ड ड्राइंग्स होनी चाहिए, सारी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, सारी रेट्स होनी चाहिए, तो ही आप ये डिटेल्ड एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हो। 2 फेजेस में सबसे पहला फेज आपका आता है क्वांटिटीज निकालनी है डिफरेंट वर्क्स की। डिफरेंट वर्क्स क्या होंगे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि जैसे कि द होल कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोसीजर इज डिवाइडेड इन to categories such as excavation and earthwork, concrete work, form work, reinforcement, masonry work, roof plumbing, carpentry, painting, decorating, plumbing, electric installation, so and so, जो भी आइटम उसके अंदर आ सकता है, even a nut bolt is also calculated in a detailed estimate. Okay, आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है इसके अंदर, और सबकी आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए, किस में मेजर करना है, किसको किस क्वांटिटी को किस में लेना है, क्यूबिक में लेना है, स्क्वायर में लेना है, रनिंग मीटर में लेना है, नंबर में लेना है। ठीक है, तो मेजरमेंट टेक ऑफ प्रोसीजर, आपने ड्राइंग आपके पास रहेगी, ड्राइंग से आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, ड्राइंग से आप मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद में उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, देन हम सेकंड फेज में जाएंगे। तो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए एक मेजरमेंट शीट होती है जो कि हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे इंक्लूड करिए मेजरमेंट शीट जो हम यूज करेंगे। आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल भी है यही कि सेकंड प्रैक्टिकल है जिसके के अंदर आपको एमबी में मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये सब आपको क्वांटिटी कैसे निकालनी है ये आपको बताया गया है। और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम किस मेथड से कैलकुलेट करेंगे डिटेल एस्टिमेट वो डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपका ये जो मेजरमेंट शीट रहती है उसका क्या फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले आप आइटम नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो भी आइटम का उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसके अंदर आपका आएगा जो भी आइटम आप कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल अर्थवर्क, तो उसकी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। फिर आप नीचे आइटम लेंगे, प्लिंथ,
अप टू प्लेंथ, जो भी आप लिखेंगे वो सब, एक्सकेवेशन इन अर्थवर्क इन फिलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना नंबर, जो भी आइटम है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और ब्रेड्थ और हाइट और डेप्थ, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी कंटेंट और क्वांटिटी और रिमार्क्स, जो भी आपके उसके रिलेटेड कुछ रिमार्क्स रहेंगे वो आप यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट फेज आपका आ जाएगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच वर्क। हर आइटम की आप कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो ऑलरेडी ऑब्टेन्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली हमारे पास में क्वांटिटी रहेगी, उसकी यूनिट रहेगी और उसी यूनिट में उसकी रेट रहेगी। जैसे कि क्यूबिक है तो क्यूबिक की रेट रहेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर की रेट रहेगी, पीसेस है तो पीसेस की रेट रहेगी, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट शीट। अ डिटेल्ड एस्टिमेट शुड हैव डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट, specifications, drawing plans, design charts and schedule of rates। जो आपकी फैक्टर्स होते हैं, मटेरियल क्वांटिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, लोकेशन ऑफ साइट और ये सब, इन सब के लिए हम क्या करते हैं, 2% ऑफ अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड कॉस्ट का ओवरहेड चार्जेस एस्टिमेटेड कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। और कंटीजेंसी और जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनके लिए भी हम इन सब फाइनल एब्स्ट्रैक्ट आने के बाद में जो है उसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सारी आइटम्स की क्वांटिटी एक्यूरेटली निकाल ली और जो करंट रेट थी उससे मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद भी हमको कुछ वेरिएशन होता है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम कंटीजेंसी में डाल देते हैं या फिर ओवरहेड चार्जेस के अंदर के डाल के जो आपकी टोटल कॉस्ट आती है उसमें जनरली 2 to 4% तक का वेरिएशन रख के हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। Next is your supplementary estimate. Supplementary estimate is a detailed estimate and is prepared when additional works are required to supplement the original works or when further develop। ये वाला estimate not revised estimate, ये estimate आपका revised में तो आपका कुछ material में change हो गया या कुछ कॉस्ट बढ़ गई तो आप रिवाइज करेंगे एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में देयर इज अ सडन चेंज और आपका कोई काम में आपको कुछ चेंज करना पड़ रहा है, कोई एडिशनल वर्क आ गया है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। एक नेक्स्ट आ जाता है आपका सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टिमेट। जब आपका कोई भी वर्क है वो पार्शियली खत्म कर दिया गया, पार्शियली अबेंडेड, और जो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है बचे हुए काम की वो ओरिजिनल काम के 95% से कम है, दैट इज लेस देन ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट, और आपका कोई मटेरियल डेविएशन है जिससे कि काफी ज्यादा सेविंग हो सकती है एस्टिमेट में, तो वो जो टाइम पे हम एस्टिमेट बनाएंगे तो वो आपका कहलाएगा सप्लीमेंट्री और एंड रिवाइज्ड, कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंड। नेक्स्ट आपका आता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, AR और AM एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट इज, ये आपके कोई भी बिल्डिंग आपने बना दी, कोई भी प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे बिल्डिंग स्पेसिफिकली गलत बोल दिया मैंने, कोई भी प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका रोड हो सकता है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका एनी प्रोजेक्ट, ओके, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का जो भी प्रोजेक्ट है वो आपका, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको एक अलग से बजट आप बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आफ्टर रेनी सीजन वाइट वॉशिंग के लिए, रेनी एरिया में रेन वाटर को मैनेज करने के लिए, तो जो भी आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस रहेगा उसकी बिल्डिंग के लिए मॉनसून डैमेज रिपेयर एस्टिमेट बना सकते हैं। जो भी आइटम के लिए आपको बनाना है आप एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वही रेफरेंसेस सेम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे दैट इज योर, हमको मेथड ऑफ डिटेल एस्टिमेट क्या क्या है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ये क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी आता है 25 मार्क्स का, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस